वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। और हम सबको पता है कि प्लाज्मोडियम पॉजिटिव एजेंट है मलेरिया का, और मलेरिया एक डेडली डिजीज है। तो स्टूडेंट्स, पर हम सबको लगता है कि मलेरिया होता है मच्छर के काटने से, यानी फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के काटने से। पर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता। इस मॉस्किटो के सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है ये डेडली प्रोटोजोआ, जो हम ह्यूमन बीइंग को एज अ होस्ट यूज करता है और मच्छर को एज अ वेक्टर। और ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होकर ये अपना पूरा लाइफ साइकिल चलाता है। तो स्टूडेंट्स, इस ब्यूटीफुल डायग्राम की मदद से हम स्टडी करेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का पूरा लाइफ साइकिल। और प्लाज्मोडियम के कई स्पीशीज है जो मलेरिया क्रॉस करते हैं, पर सबसे फेमस है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कुछ और है जैसे कि प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और कई सारे। और इनका इंक्यूबेशन टाइम अलग होता है, पर ज्यादातर का 48 आवर्स ही होता है जिसके अंदर ये पूरा लाइफ साइकिल परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलो इस ब्यूटीफुल डायग्राम की मदद से स्टार्ट करते हैं हमारा प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ह्यूमन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें ही मलेरिया होता है, मच्छर तो बस कैरियर है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि मॉस्किटो ने हमें काटा। मॉस्किटो काट कर चला गया, हम सिर्फ मारते हैं, पर ये छोड़ता है उसके सलाइवा के अंदर प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स। और प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड क्या है स्टूडेंट? स्पोरोजोइड एक इन्फेक्टिव फॉर्म है। क्या है स्टूडेंट्स? इन्फेक्टिव फॉर्म है ये प्रोटोजोआ का। और स्पोरोजोइड क्या करते हैं? ये हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर हाफ एन आवर घूमते रहते हैं, और जब इन्हें हेपेटिक सेल दिखते हैं यानी लीवर, और ये लीवर पे ही अटैक करते हैं, ये हेपेटिक सेल को इन्फेक्ट करते हैं और हमारे लीवर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। और ये लीवर के अंदर क्यों छुपते हैं स्टूडेंट्स? आप सबको पता होगा कि हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर होते हैं WBCs, कई ग्रैन्युलोसाइट, अग्रैन्युलोसाइट जो इन्हें ढूंढकर मार देंगे। तो इसलिए ये स्पोरोजोइड इन्फेक्टिव फॉर्म क्या करता है? लीवर के अंदर जाकर छुप जाता है। और इस स्टेज को क्या कहते हैं स्टूडेंट? इस स्टेज को कहते हैं लीवर स्किज़ोगोनी। स्किज़ोगोनी। तो स्टूडेंट, लीवर स्किज़ोगोनी क्या है? इसके अंदर स्पोरोजोइड ब्लड स्ट्रीम से हिपैटिक सेल को इन्फेक्ट कर लीवर में चला जाता है। और लीवर में क्या करता है? ये मल्टीपल फिजन्स करता है, मल्टीपल टाइम ये डिवाइड होता है। और मल्टीपल फिजन्स के बाद लीवर के अंदर जब इससे लगता है कि मैं एक प्रॉपर क्वांटिटी में हूँ, जब मैं सर्वाइव कर पाऊंगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तब ये लीवर सेल से, हिपैटिक सेल से बाहर निकलता है। और ये जब लीवर से निकलता है स्टूडेंट, तो ये क्या करता है? लीवर से निकलकर अब इसका काम है कि आरबीसी को इन्फेक्ट करे, क्योंकि दूसरा स्टेज इसका होता है इरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगोनी। तो लीवर स्किज़ोगोनी परफॉर्म हो चुकी है, अब जाएगा ये परफॉर्म करने के लिए इरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगोनी। और इरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगोनी में सबसे पहले ये आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा, वहां पर ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सेक्रेट करता है। और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ये आरबीसी के अंदर सेक्रेट करने पर हमारे आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हीमोजोइन में। हीमोजोइन। और हीमोजोइन एक इन्फेक्टिव फॉर्म है जिसके वजह से मलेरिया के पेशेंट को चिल्स आती है, फीवर आता है। तो आरबीसी के अंदर क्या होता है? आरबीसी का ये प्रोटियोलाइसिस करता है हीमोग्लोबिन का, और इसी के अंदर जो भी मटेरियल बचा है आरबीसी के अंदर उस पर फीड करता है। और उस पर फीड करने पर ये एक स्टेज पे आता है जिसे कहते हैं ट्रोपोजॉइड स्टेज। और ट्रोपोजॉइड स्टेज जब ये ब्लड के अंदर फॉर्म होती है तो ये स्टेज आगे बढ़ती है, ये एक साइकिल परफॉर्म करता है ब्लड के अंदर। तो स्टूडेंट, ट्रोपोजॉइड स्टेज के बाद ये रिंग स्टेज के पास जाता है, और इसे रिंग स्टेज भी कहा जाता है या रोजेट रिंग स्टेज भी कहा जाता है। और रोजेट रिंग स्टेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे फ्लावर यानी रोज की तरफ पेटल्स दिखते हैं। और ये पेटल्स नहीं है स्टूडेंट, ये हमारे आरबीसी के लाइसिस की वजह से इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और उसके अंदर सेलुलर डिवीजन स्टार्ट रहता है और ये मल्टीप्लाई होता है। इस वजह से एक रोज शेप का स्ट्रक्चर दिखता है आरबीसी के अंदर जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं। और फिर ये रोज शेप के बाद ये बन जाता है स्किज़ोइड फॉर्म। स्किज़ोइड फॉर्म में ये अपने मल्टीपल स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्किज़ोइड फॉर्म के अंदर ये मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद मतलब ये ट्रोपोजॉइड बना, फिर रोजेट स्ट्रक्चर या रोजेट रिंग स्ट्रक्चर बना, और फिर स्किज़ोइड फॉर्म बनता है। और स्किज़ोइड फॉर्म के बाद ये आरबीसी को रप्चर कर बाहर निकलता है
और फिर से बन जाता है मीरोजॉइड। और ये प्रोसेस, ये साइकिल, ये बार 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 करता ही रहता है जब तक कि ये प्रॉपर नंबर में बन ना जाए। और जब एक लार्ज नंबर में मीरोजॉइड हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं, तब ये दिमाग लगाता है, तब ये चेंज होता है गैमेटिक स्टेज के अंदर। अभी इसने इरिथ्रोसाइटिक स्टेज कर ली, अब ये गैमेटिक स्टेज के अंदर जाता है जहां पर ये अपनी साइज बड़ा करता है। मीरोजॉइड छोटा होता है साइज में, ये बड़ा होता है और अपने अंदर एक फ्लैजेला भी लेकर आता है ताकि ये मोटाइल रहे। और स्टूडेंट इसे एमोबॉइड स्टेज भी कहते हैं, ट्रोपोजॉइड स्टेज को। तो स्टूडेंट्स अब ये गैमेटिक स्टेज में बन गया, तो यहाँ पर ये दो गैमेट बनेगा, एक माइक्रो गैमेट और एक मैक्रो गैमेट। पर यहाँ पर इसका फ्यूजन नहीं होगा, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहेंगे। पर जब हमें इन्फेक्टेड पेशेंट यानी मलेरिया के इन्फेक्टेड ह्यूमन के अंदर ये साइकिल हो चुका है, तब एक और मच्छर आएगा, वो हमें बाइट करेगा और तब ये जो पेरिफेरल हमारी ब्लड वेसल्स है वहां पर ये सब गैमेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स यानी हमारे स्किन के तरफ जितने भी ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरीज है, उनमें प्रेजेंट रहते हैं। और जैसे ही हमें मच्छर काटता है कोई इन्फेक्टेड पर्सन को, ये उसके सलाइवा के अंदर वापस से चले जाते हैं हमारे ब्लड के थ्रू। और फिर आगे का जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम का, वो प्ले होता है मॉस्किटो के अंदर। और मॉस्किटो के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पर मैक्रोगैमेट और माइक्रोगैमेट फ्यूज होंगे जो हैप्लॉइड होते हैं और बनाएंगे एक डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, ये सब कहाँ हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन स्टेज कहाँ पर करते हैं, ये मॉस्किटो के गट के अंदर करते हैं। और यहाँ पर ये दोनों फ्यूज होकर माइक्रोगैमेट और माइक्रोगैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। फिर ये जाते हैं यूकाइनेटिक स्टेज पर, जहां पर ये बनाते हैं यूकाइनेट बनाते हैं। और ये सब कहां पर हो रहा है स्टूडेंट्स, गट के अंदर सलाइवरी ग्लैंड के आसपास हो रहा है। और फिर यूकाइनेट से बनता है ऊसिस्ट, जहां पर ये यूनिन्यूक्लिएटेड इन्फेक्टिव फॉर्म बनता है। यूनिन्यूक्लिएटेड इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा स्टूडेंट्स, ये स्पोरोजॉइड। और ये यूनिन्यूक्लिएटेड फॉर्म कैसे बनता है, यूकाइनेट, ऊसाइट। और फिर ये सब रिलीज होकर सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर होते हैं मॉस्किटो के यानी फीमेल एनोफिलस के सलाइवरी ग्लैंड में ये सब स्टोर होते हैं। और जैसे ही फिर फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो कोई हेल्थी पर्सन को बाइट करेगा, उसके सलाइवर के थ्रू स्पोरोजॉइड रिलीज होंगे और फिर से ये साइकिल रिपीट करेंगे। फिर से स्पोरोजॉइड लिवर में जाएंगे, हेपेटिक सेल को इन्फेक्ट करेंगे, फिर ये लिवर स्किज़ोगोनी परफॉर्म करेंगे, फिर वहां से मैच्योर होकर इरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोगोनी परफॉर्म करेंगे, फिर गैमेटोफाइट बनाएंगे, करके मुंह में जाएंगे यानी मॉस्किटो के सलाइवा में जाएंगे, वहां पर गट पर फर्टिलाइजेशन कर फिर से स्पोरोजॉइड बनाएंगे। और ह्यूमन और मॉस्किटो के अंदर चलता ही रहता है। ह्यूमन एज अ होस्ट है और मॉस्किटो एज अ वेक्टर है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मच्छर का तो नहीं होता, पर हम ह्यूमन बींग्स का ही होता है। और मलेरिया कई डेकेड पहले डेडली था, पर आज उसकी कई मेडिसिन बन चुकी है। पर स्टूडेंट्स ये जो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज होता है वहां पर मलेरियल ड्रग एक्ट नहीं कर पाता, वो गैमेटिक स्टेज या स्पोरोजॉइड स्टेज पर ही एक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट इस लाइफ साइकिल के डायग्राम से मदद से क्लियर हो चुका होगा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।